निकले हुए थे? साढ़े 6 बजे घर से निकले थे और हम लोग को कोई पता ना था कि कहाँ गए। तो हम लोग रोते रोते, हम लोग का कोई लड़का नहीं है। जब हम लोग के घर के लड़का देहात के सुना तो वो छानले बिलने लगे तो वो गए थे। पता चला मेरा अब्बू को मार दिए सुशील सिंह सरपंच मिलकर 6-7 गो मिलकर मारा। पूरा बदन उनको चूर कर दिया गया है। अच्छा, डंडे से मार करके चूर कर दिया गया है और उनको बेरहमी से हम मौजूद हैं हसनपुरा नगर पंचायत के कुरैशी मोहल्ला में। आपको बता दें 2 दिन पहले एक घटना घटी थी जो रसूलपुर के योगिया मोहल्ले में मस्जिद के पास एक नसीब कुरैशी को कुछ लोगों ने घेर कर मार दिया। कहा गया कि वो वहाँ पे मांस बेचने आए थे, मीट बेचने आए थे। उस मामले में उनको वहाँ के एक दबंग सरपंच ने पकड़ के गांव के लोगों के साथ अपने दबंगई दिखाते हुए उनको मार के लाठी डंडे से मारा गया और इतना मारा गया कि वहीं पे अधमरे हो गए। उसके बाद उनको इलाज के लिए अस्पताल ले गया। अस्पताल जाने के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। इतनी बड़ी घटना घटी है, 2 दिन हो गया। 2 दिन पहले शब बारात था और कल होली था, जिस दिन पूरा दुनिया शब बारात मना रहा था, होली मना रहा था। उस दिन ये परिवार मातम मना रहा था। लेकिन अभी तक कोई बड़े बड़े नेता जो समाज के भागीदार बनते हैं उनका अभी तक इस परिवार को कोई मदद नहीं मिला। ये परिवार देख सकते हैं हमारे साथ अभी मौजूद है, हम बात भी करेंगे। आपको बता दें नसीब कुरैशी के 6 लड़की हैं और 1 लड़का है। 6 लड़कियों में से 5 लड़कियों का शादी हो चुका है और सिर्फ 1 लड़की है जिसका अभी तक शादी नहीं हुआ है। और अब नसीब कुरैशी अपने परिवार के साथ नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। तो अब नसीब कुरैशी की एक बेटी का शादी कौन कराएगा? एक बेटी का डोली उठने से पहले पिता का जनाजा उठ गया और इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन अन्य लोग अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। हम परिवार से बात करेंगे इस पूरे मामले पर, क्या कुछ हुआ है, कैसे क्या घटना घटी है, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। उनकी पत्नी हमारे साथ है और उनकी लड़कियां भी यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए, आपका नाम क्या है? मेरा अनवरी खातून नाम है अनु। अच्छा। हमारे 6 लड़कियाँ है, हमारा कोई कमाए वाला नहीं है अनु। कमाने वाला कोई नहीं है। मीट ले जाते थे हम लोग का 8 किलो 10 किलो वो बेचते थे, हम लोग खाते थे। हमारा 1 लड़का है तो कौनो लायक नहीं है। मेरे 6 लड़कियाँ को शादी हमारा आदमी किया, हमारे लड़का के पूरी किया। मगर हम लोग चाहते हैं आपसे, एक लड़की है उसको किसके तले आप मदद दीजिएगा। हम लोग ये भी चाहते हैं कि जो हमारा आदमी के मारा है उसको मारा जाए। ये हम। अच्छा, आपके पति जो शब बारात के दिन हाँ। घर से निकले हुए थे, हाँ। कितने बजे निकले, क्या लेकर वहां गए थे, वो सारा बात बताइए। 6:30 बजे हम लोग के लगे निकले थे। 7 तारीख को 7 तारीख को 6:30 बजे घर से निकले हुए थे। 6:30 बजे घर से निकले थे और हम लोग को कोई पता ना था कि कहाँ गए। तो हम लोग रोते रोते, हम लोग का कोई लड़का नहीं है। जब हम लोग के घर के लड़का देहात के सुना तो वो छानले बिलने लगे तो वो गए थे। तो पता लगा के तो उन लोग को मारे को किया पुलिस, तो भाग चले। हमारा लड़का बड़ा लड़का देहात में के तो वो भाग चले। तो और ओकरा बाद में हम लोग सोचे थे कहाँ, तो हम लोग रोडे पीटने लगे। तो बाद में सुने कि उन लोग को मार को उसको हॉस्पिटल भेज दिया। तो वहाँ हॉस्पिटल में गए लोग तो देखे लोग एकदम मरा पड़ा है। कोई इंसाफ इसको आप दीजिए कि हमारे 6 लड़कियाँ है, कहाँ से खाएगी सर, क्या करेगी सर। हमारे 1 लड़का है, कौनो लायक नहीं है। लड़का है मगर लायक नहीं है। हम लोग मजदूरी कर हम लोग के खिलाते थे। अच्छा। हाँ, जाते थे, कोई से कीन कर लेके जाते थे, हम लोग मजदूरी करके खिलाते थे। हमारा 1 छोटी लड़की है, हमारा लड़की को नौकरी चाहिए, उसको के देखेगा। हमारा आदमी मर गया, के देखेगा। आप इंसाफ चाहिए हमको, सरकार के तरफ से इंसाफ चाहिए और उसको लड़की को हमारा नौकरी चाहिए। अच्छा, जो सबसे छोटी लड़की है अभी तक उसका शादी नहीं हो पाया है? नहीं तो हुआ। क्या अब सरकार से क्या आप लोग मांग करते हैं? आप सरकार से जो आप समझ में है आप कीजिए हमको, कि क्या सरकार से जो कुछ नौकरी और जो कुछ इंसाफ आप दीजिए हमको नौकरी है। अच्छा, अभी तक परिजनों से आप लोगों से कोई मिलने आया है कि नहीं आया है? हाँ, नहीं, कोई नहीं आया? नहीं आया है, कोई नहीं है। देखिए, ये पीड़ित परिवार है
घटना 7 तारीख हम की लोग भूखे है और प्यासे अभी तक इस परिजन से कोई मिलने तक नहीं आया। कोई देखिए इनकी लड़कियां हैं, 6 लड़कियां हैं, जिसमें से 5 लड़कियों का शादी हो चुका है। एक छोटी लड़की है, उसका शादी नहीं हुआ है। ये आप बड़ी लड़की है उनकी। बड़ी लड़की है। तो ये घटना कैसे घटी और आपको क्या जानकारी मिली? जानकारी यही मिली, सुबह में 6 बजे 6:30 बजे गए मीट लेकर के, किसी ने मांगा। मतलब किसी मांगता है तो बेचते हैं। अच्छा। लाते हैं तो हम लोग खाते हैं। तो लेके गए तो देख रहे लोग कि अभी तक नहीं आए। तो हमारे घर पुलिस फ़ोन किया, अच्छा। 10-11 बजे फ़ोन किया तो बोल रहा है कि नसीब कुरैशी किसका नाम है। तो हम बोला कि हमारे पापा के नाम है। तो कहाँ से बोल रही हैं? हम बोला कि हसनपुरा से बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि उनको एक्सीडेंट हुआ है, हम लोग ले जा कर के फेंक दिए हैं सदर हॉस्पिटल में, जा कर के आप लोग देखिए। तो हम 3 आदमी उठ के भाग गए, जाके देख रहे हैं कि सदर हॉस्पिटल में नहीं है। तब उसके बाद से देख रहे हैं कि जा कर के मतलब कि सदर हॉस्पिटल में देख रहे हैं कि पड़े हुए हैं, एकदम सीरियस में है, नहीं हाथ पैर चल रहा है, नहीं सर डोल रहा है, नहीं कुछ ना। तो हम लोग देखा कि ओह ये तो ख़त्म है। अच्छा, किस हाल में वहाँ पे आप लोगों ने देखा उनको? उनको मतलब कि एकदम मतलब कि देखा कि बेरहमी से मारा गया है, बेरहमी से मारा गया है और एकदम उनको कुछ भी नहीं चल रहा है। तो डॉक्टर बोल रहा है कि ऐसे करिए, पूरा बदन उनको चूर कर दिया गया है। अच्छा। डंडे से मार करके चूर कर दिया गया है और उनको बेरहमी से मारा गया है। तो कहने के मतलब है कि हमारे इंसाफ चाहिए। और 2-4 घंटे के बाद हम लोग फिर लाद के पटना लेके जा रहे हैं तो 5-6 किलोमीटर में ख़त्म हो गए। तो हमारा इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ नहीं होगा, कार्रवाई नहीं होगा तो अपराध बढ़ते जाएगी। नहीं तो जितना जल्द से जल्द हमारे सरकार हैं तो हमारे लिए इंसाफ करें। हम लोग के ये कहना है कि मुजरिम जो है उसको ये लोग सज़ा दे। 3 लोग अभी गिरफ्तार हो चुके हैं गिरफ्तार और हो लोग गए अभी तो 3 फरार लोग बताए अभी- जा रहे हैं। हाँ, हमारे चचा के लड़का साथ में है, अकेला नहीं है। और जब मारने पीटने लगे लो और जब घेर लिया लो तो हमारे चचा के लड़का कूद के भाग गया, जिसका नाम है फिरोज अहमद। वो भाग गया, भाग के जाके छुप के देख रहा है 6 आदमी मार रहा है, उनको 6 आदमी मार रहा है। तो हमारे चचा के लड़का डर गए, डर के आए, तब तक ले हमारे घर आते आते तले हमारे घर में फ़ोन पुलिस कर दिया। तो हम लोग देखा, हमारे कानून चाहिए कि जितना जल्दी कि अपराध बढ़ती जाएगी, नहीं चाहिए तो दूसरे में कि मुजरिम लोग के हम लोग के सज़ा चाहिए, फांसी का ऑर्डर हो या उन लोग को उम्र कैद हो। छोटी बहन जो है उसका नौकरी चाहिए। अच्छा, छोटी बहन यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, यहाँ है। आप सबसे छोटी हैं। अब आपके पिताजी अब्बू जी अब इस दुनिया में नहीं हैं। नहीं, क्या आपको पता चला, कैसे क्या मालूम चला? हैं? एक बैग पता चला कि मेरा अब्बू को मार दिया है सुशील सिंह, सरपंच मिलकर 6-7 गो मिलकर मार दिया था लोग वहाँ पे। तो एक बैग सुने लो तो पूरा छटपटा गए थे लोग जाने के लिए। तो जल्दी जल्दी गए लोग, गाड़ी कर कर गए थे लोग। तो वहाँ के रसूलपुर के पुलिस से तो कह रहे हैं कि नसीब तुम्हारे पापा को एक्सीडेंट हो गया है, हम वैसे ही फेंक दिए हैं। पुलिस क्या कर रहे थे, कोई से ही फेंक दिया लोग। पुलिस सहारा नहीं दे सकते थे लोग। गाँव के वहाँ माने कि उन लोग मिले हैं। जोगिया के पूरा गांव के मिलकर मारा है लोग मेरे अब्बा को। हमको इंसाफ चाहिए। ये बेखौफ लोग जोगिया मस्जिद के पास ये घटना घटती है और खुद ही कानून और खुद ही कोर्ट बन जाते हैं और वहीं पे त्वरित कार्रवाई कर देते हैं। ये वही लोग हैं जो कानून से नहीं डरते हैं और कानून को कुछ भी नहीं समझते हैं और अपने हाथ में ले लेते हैं। अभी 3 लोग बताया जा रहा है कि गिरफ्तार हो चुके हैं, 3 लोग अभी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन अभी और अन्य लोग भी बाहर घूम रहे हैं, फरार बताए जा रहे हैं। उनके परिजन से अभी और सबसे बात करेंगे। देखिए उनकी सारी लड़कियां हैं, इनका कहना है कि अभी तक जो समाज के भागीदार बनते हैं, जो समाज के लिए कहते हैं कि समाज के लिए हम लोग जीते हैं मरते हैं, वो समाज के भागीदार लोग अभी कहाँ हैं। ये घटना 2 दिन का हो चुका है, लेकिन अभी तक इस परिवार से, इस पीड़ित परिवार से कोई मिलने तक नहीं आया। और देखिए ये उनकी छोटी लड़की है। अब
इसके पिता इस दुनिया में नहीं हैं। इसके डोली उठने से पहले पिता का जनाजा उठ गया और ये पूरी परिवार यहाँ पे मौजूद है। इनका एक लड़का है जो बता रही हैं कि उतना कुछ कर नहीं पाते हैं। मतलब कहाँ रहते हैं वो, मतलब विदेश में रहते हैं या इंडिया में ही रहते हाँ हैं? इंडिया रहते हैं। अच्छा, मेरा लड़का इंडिया रहते हैं। वो इंडिया में रहते हैं तो हम लोग नहीं कुछ कर पाते हैं, अच्छा। नहीं कर पाते हैं। क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद आलम हुआ। अच्छा, क्या लगते हैं ये परिवार में? ये हमारे ससुर जी हुए। अच्छा, और जैसा हमको मालूम हुआ, हम तो समस्तीपुर में थे, हम तो यहाँ रहते नहीं हैं। तो हमारे ससुर जी के पीछे हमारे चचेरे सालिद साहब थे जो जिनका नाम मोहम्मद फिरोज आलम, समझ गए। तो वो देखे हादसा को थोड़ा, ठीक है, और थाना में गए कि सर ऐसी ऐसी बात है। तो सर वहाँ के बोले कि ऐसा है कि आप चले जाए यहाँ से, नहीं तो जैसे उनको मारा गया है ये आप थोड़ा शुक्र मनाइए कि उनको काट कर नहीं फेंका गया है। प्रशासन बोल रहा है वहाँ पे। तो वो बोले कि आप सर आप बताएं, आप बड़े सर है या कौन, मतलब कौन था प्रशासन में, कौन था नाम? ये आपको क्या बोलते हैं, रसूलपुर थाना में। अच्छा, रसूलपुर थाना के। जी। तो बोले कि आप यहाँ से चले जाएं बचकर, ठीक है ना, नहीं तो जैसे कि उनको मार कर फेंका गया है, शुक्र मनाए कि उनको काट कर नहीं फेंका गया है। ये हमारे फिरोज भाई जो है हमारे साले साहब, उनको बताया वो कि आप चले जाए, नहीं तो आपको भी काट कर फेंक दिया जाएगा, समझ गए। जैसे हमारे फिरोज भाई को बताया, बोला गया वहाँ से। तो वो देखे कि भाई यहाँ पर दबंगगिरी वाला हिसाब किताब है, थाना में भी बाहर में भी तो दबंगगिरी तो चल ही रहा है, तो थाना में भी दबंगगिरी हो रहा है। इसी वजह से वो जो है वहाँ से धीरे से जान बचा कर अपना चले आए वो फिरोज भाई हमारे, समझ गए। और ये घर का माहौल सर आप तो देख ही रहे हैं सर, समझ गए। ये घर कैसे चलेगा, कैसे चल रहा है, जो जैसे चल रहा था वैसे तो अब चलेगा नहीं। जो आने वाला कल था वो तो चला गया, जो आने वाला कल है वो कैसे चलेगा इन लोगों के साथ में। हम लोग का जो इनका जो है अब पहलू निकालिए, समझ गए ना। हम तो गवर्नमेंट से ये मांग करेंगे, समझ गए ना। जो बच्ची लोग बहन हमारी हैं, समझ गए ना, अम्मा है हमारी, ठीक है, ये बोले कि भाई हमको इंसाफ चाहिए। इंसाफ क्या है, हम दामाद हैं, हम तो दामाद के हक से बोल सकते हैं कि हम भी बेटा हैं, ठीक है ना। लेकिन सजा जो है मौत के बदले मौत, उनको फांसी का सजा दिया जाए, समझ गए। उनको फांसी का सजा दिया जाए, अप्लाई कर रहे हैं हम। कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए उन लोग के ऊपर, समझ गए। अच्छा, अगर आप लोगों से इस पूरे परिजन से कोई मिलने आया कि नहीं अभी तक? सर अभी तक तो सर कोई भी नहीं, हमको यहाँ टेलीफोनिक कोई बात किया? कोई भी नहीं सर, कहीं से कोई मैसेज, कोई भी बात नहीं है अभी तक। हाँ। इतना बड़ा दुर्घटना हो गया इस एरिया के अंदर में, शहर में ये भी आ रहा है अभी, तो कोई कहीं से भी कोई भी मतलब जो है रिक्शा नहीं मिल पाया अभी तक। न कोई प्रशासन, बगल में थाना भी है, माना कि अगर इस एरिया में नहीं हुआ है पर हसनपुर थाना तो है ना बगल में, तो थाना का कोई भी तो शख्स आ सकता था ना कि हमारे इस एरिया में जो कांड हुआ है क्यों हुआ है, उसका तो कुछ हल पहलू तो निकालना चाहिए ना प्रशासन को भी। यहाँ प्रशासन, नेता तो दूर की बात है, कोई आसपास का प्रशासन तक भी नहीं आया इधर का। वार्ड कमिश्नर वो तो है भाई, वो तो अपना आगे पीछे कर रहे हैं वार्ड कमिश्नर, उनसे क्या, उनके ऊपर भी है, जो ऊपर से है वो आएंगे तब तो कुछ बात बनेगा ना। वार्ड कमिश्नर तो है, छोटू भाई नाम है उनका, जो है वार्ड कमिश्नर, उनके ऊपर जब वो आएंगे तब तो कुछ बात बनेगा, कुछ परिवार से मिलेंगे, क्या हुआ नहीं हुआ। यहाँ कोई भी नहीं आया है, ना कोई हकीकत है ना कोई बात, ना प्रशासन कोई मिलने के लिए अभी तक। हम लोग कहाँ से खाएंगे, आप इंसाफ कीजिए। हम कहाँ से, हम लोग 6 लड़कियाँ हैं तो कहाँ से देगी और कहाँ से हम खाएंगे। आप इंसाफ कीजिए, जल्दी इंसाफ कीजिए। हाँ। हम लोग का जल्दी इंसाफ कीजिए कि मेरा लड़की। फोन करके कोई बात किया है? नहीं, कोई नहीं किया है। हम लोग का, आप लोग इंसाफ नहीं देता है। 3 रोज हो गया हम लोग का इंसाफ ने खोजने के लिए, आप लोग की इंसाफ। अभी तो 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। हाँ ठीक है, जो गिरफ्तार हुए तो हमको सजा चाहिए गिरफ्तार लोग की, और कुछ नहीं चाहिए। और उसके बाद आप समझ लिए हमारी लड़की किस तरह बिहेगी, किस तरह होगी, आप समझ के आप कहिए हमको, और जल्दी फोन कीजिए। हमको लगे कौन फोन करे? हाँ? किससे? कौन फोन करेगा? हमको लगे हैं? हमको लगे कौन फोन करेगा, कौन हमको इंसाफ देगा। हमारा छोटी लड़की है, उसको नौकरी दीजिए, हम यही कर रहे हैं, और उसको इंसाफ दीजिए कि उसको क्या होगा। नसीब कुरैशी का ये परिवार है, इंसाफ चाहिए इन्हें, और एक छोटी लड़की को नौकरी चाहिए। बिल्कुल, अब नसीब कुरैशी इस दुनिया में नहीं रहे, अब अपने परिवार के साथ नहीं है, लेकिन अब इनका परिवार चाहता है कि उन्हें इंसाफ मिले
और नसीब कुरैशी की छोटी लड़की को एक नौकरी मिले। हालांकि आपको बता दें कि इस परिवार से, फिर से आपको बता रहे हैं, इस परिवार से अभी तक जो समाज के भागीदार कहते हैं कि हम समाज के भागीदार हैं, समाज के लिए जीते हैं, मरते हैं, रात दिन हम एक पैर पे खड़े रहते हैं, वो समाज के लोग अभी तक इस पीड़ित परिवार से मिलने तक नहीं आया। चलिए, इस खबर को देखकर आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।